तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है मनीष, आप सभी लोग देख रहे हैं सावधान इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहूँगा जो मैंने 1 साल से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की है। और फिर भी लोग कहते हैं ना कि अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, एक चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रहते हैं। लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी और फाइनली धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और अब मैं कांस्टेंट रहूँगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इस चीज़ का, मैं वीडियोस टाइम पे डालता रहूँगा। तो चलिए आज एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक घर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, पर वो सिस्टम अलग था। हम वापस से उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, वाटर टैंक की बात कर रहे हैं। जो घर में कॉमन प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है। और आज का टाइम ऐसा आ गया है कि पानी कहीं मिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ हमारे कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी दिन से पानी की प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे भी अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। मैंने रिसेंट वीडियोस में बनाया, पर उस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कि आपकी वाटर टैंक जो है जैसे कि फुल हो जाता है ना, भर जाता है, तो मोटर तो अपने आप बंद होगी। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि वाटर टैंक में वाटर कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रही होगी। ये परसेंटेज जो आ रही है ना, ये परसेंटेज जो आ रही है ना, जिसकी लाइव बता रहा है टैंक में फ़िलहाल कितना वाटर है। और साथ के साथ ये जो ऑन ऑफ का बटन दिखा रखा आपको ऑफ है, अगर ये इसको ऑन कर देता हूँ तो वहाँ नीचे जो हमारा मोटर सिस्टम लगा है ना, वो ऑन हो गया है। और इसको बंद करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो हमने इसको ऐप से भी कनेक्ट कर दिया है और मैं आपको बताऊँगा कि ये बनता कैसे है। अगर आप लोग कहेंगे कि हम इसको प्रॉपर डीप लेवल पे सीखना है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूँगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको ये सिस्टम कैसे है और कैसे क्या इंस्टॉल होता है। तो गाइस, ये हमारा टैंक है और इसमें मैंने लगा रखा है यही सिस्टम जो मैं आपको नीचे बता रहा था। तो हम इसको पहले बाहर निकाल के आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है। कैमरामैन जूम कीजिए थोड़ा सा। ये है और इसके अंदर मैंने फ़ैन वगैरह लगा रखा है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कंप्लीट सिस्टम जो हमारे टैंक के अंदर लगेगा। हालांकि हम ये ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, ये मैंने इस पर्पज़ के लिए लगाया है। ये हर 10 मिनट में चलता है ताकि इसके अंदर जो हीट बनती है टैंक के अंदर वो बाहर निकलती रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पानी की बूंदी इकट्ठी हो जाती है और शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इस पर्पज़ के लिए हमने फ़ैन लगाया जो हर 10 मिनट में 2 मिनट के लिए चलता है। तो अब इसको ओपन करके दिखाते हैं हमने इसमें क्या क्या सिस्टम यूज़ किया है। तो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि डिस्टेंस मेजरिंग के लिए काम आता है। और ये हमारा 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर हो गया। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमने यूज़ कर रखा है एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि है ESP32 मॉड्यूल, ESP32S। और इसके साथ हमने यूज़ कर रखा है एक रिले मॉड्यूल और ये कर रखा है हमने DC DC स्टेप डाउन कन्वर्टर। जैसे हम यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई ले रहे हैं और ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम इन दोनों मॉड्यूल्स में और प्लस में इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में पावर दे रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में 5 वोल्ट यूज़ होती है, तो हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कन्वर्टर का। और ये ऐसे वर्क करता है। ये हमारे घर के वाईफाई से कंट्रोल हो रहा है। इसमें मैंने कनेक्शन कोडिंग वगैरह कर रखी है। तो इसको अभी हम करते हैं क्लोज़। तो अभी हम इसको टैंक में इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले ये कैप है, ये पूरा सिस्टम वायरलेस है। इस कैप को हमें इसके ऊपर रखना है और जस्ट नॉर्मली इसको टाइट करना है। ये टाइट हो गया। इसकी डायरेक्शन कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करती। और ये हमें 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक केबल जोड़ के कर रखा है सिस्टम, ताकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर जोड़नी हो, मैं जैसे पानी वगैरह से कुछ भी चीज़ें साफ़ करनी है, मोटर वगैरह, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। तो ये हमारा सेटअप हो गया है।
अब ये हर 10 मिनट में अपने आप चलता रहेगा। तो दैट्स इट। अब आपको दिखाते हैं नीचे मोटर का क्या सिस्टम है, वो कैसे ऑन ऑफ हो रही है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने। तो गाइज हम अब नीचे आ गए हैं, जहाँ पे हम आपको वाटर टैंक का जो सिस्टम है उसको दिखाएंगे आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है और क्या हमने लगाया है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा सिस्टम है जो कि एक एक्सटेंशन बोर्ड जैसा लग रहा है, पर ये मामूली एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कुछ लगा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एमसीबी डाउन करते हैं, और इसके बाद ये हमारी मोटर की केबल है। तो अभी जैसे इसकी भी हमने एमसीबी डाउन कर दी, अब हम इसको आपको ओपन ही करके दिखा देते हैं। अभी सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए बाहर क्या क्या लगा रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 वे स्विच लगा रखा है, मोडुलर स्विच, एक एमसीबी, एक पावर सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक टच सेंसर। तो भी हम अंदर देखते हैं। तो अंदर देखिए हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है, वही कॉमन चीज़ है ऊपर वाली, जैसे एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया है, साथ में एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ किया है, मैंने बस अंदर से निकाल रखा, उसका सर्किट यहाँ पे जोड़ दिया डायरेक्ट, और एक DC बस स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ किया है, और साथ में हमने ESP32 मॉड्यूल यूज़ किया है, और यही सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो भी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, इसको हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जाती है सबसे पहले तो हमारे ESP32 में, और साथ के साथ हमने जो टच सेंसर यूज़ किया है इसमें भी, ये भी 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो साथ में इस पर भी जाती है। लेकिन ये रिले जो है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इससे एक वायर लेके 12 वोल्ट इसमें भी सप्लाई कर रखी है। सो ऐसे ये वर्क करता है। और ये जो 2 वे स्विच है इसका यूज़ हमने कर रखा है, जैसे कि अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाता है ऑटो पे। ये सारा सिस्टम जो है ESP32 से कंट्रोल होगा। इन केस अगर हमें इसको बाईपास करना है, जैसे कि ऊपर टैंक फुल हो गया है पर हम जैसे ही ऑन करेंगे मोटर वो बंद हो जाएगी, तो इसका सोल्यूशन ये है, इसको हम अगर नीचे कर देते हैं तो ये मैनुअल मोड पे आ जाती है। इसको बोलते हैं बाईपास मोड। ये बाईपास पे आने के बाद ये पूरी सिर्फ इससे कंट्रोल होगी, ये इस एमसीबी से कंट्रोल होगी। अब इसको हम आपको चला के दिखा देते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, कोई देख के बता ही नहीं सकता, लगता है ऐसे जैसे कि एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है हमने, पर इसमें सारा सिस्टम आपने देख ही लिया अंदर क्या क्या लगा है। इसमें हमने एक टच सेंसर यूज़ किया है, जिसका यूज़ है मोटर को ऑन करने का। इनके वैसे तो हम इसको ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, पर इन केस अगर हमें ऐप से कंट्रोल नहीं करना, घर में कोई ऐसा बंदा जिसको कंट्रोल करना नहीं आता, उसके पास ऐप का एक्सेस नहीं है, वो डायरेक्ट इसको टैप करके ऐसे ऑन कर सकता है। अब आप लोग कहेंगे इसकी जगह या मैं नॉर्मल बैड स्विच या फिर नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच यूज़ कर सकता था, पर वो इसमें वर्क कर नहीं रहा था, वो अपने आप ही ट्रिगर हो रहा था। और ट्रिगर जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ। ट्रिगर का मतलब होता है कि बिना उसको टच किए वो अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास यही था कि मैं उसकी जगह टच सेंसर यूज़ करता हूँ। अभी जैसे मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, ये भी ऐप दिख रहा होगा आपको। अभी ऐप में यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए आइकन वाटर टैंक के बाद, लेकिन अभी आ नहीं रहा। जैसे ऑन भी करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे लिखा आ गया डिवाइस ऑफलाइन। अभी हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी मेन एमसीबी ऑन करते हैं। मेन एमसीबी ऑन कर दी हमने, और इसकी ये है हमारी मोटर 1 हॉर्स पावर की। अब चाहे कितनी हैवी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इसको प्लग कर दिया ऑन, और हमने एमसीबी दी उठा। अभी ऑन नहीं होगी क्योंकि अभी हमने इसको ऑटो मोड पे कर रखा है। अब जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, सॉरी गाइज, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ये हमारा मॉड्यूल जो है रीसेट करना पड़ गया था एक बार। तो अभी जैसे ये हमने एमसीबी ऑन कर दिया और ये हमारी मोटर की वायर कनेक्ट हो गई है, सब कुछ सही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो मोड पे है। अगर हम इसको मैं डायरेक्टली मैनुअल कर देता हूँ तो अपने आप ऑन हो जाएगी, ये कंट्रोल होगी सिर्फ इससे। और अगर हम इसको ऑटो पे करते हैं तो शिफ्ट होगी इस पे भी। और जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आ गया, आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ से ऑन करना है तो सिंपल एक काम करना है, इसके ऊपर हमें टैप करना है। टैप करते ही ऑन हो गया।
और अब वापस दोबारा टैप करेंगे नहीं होगा। अगर आप ऑफ यहाँ से करते हैं या फिर लाइट चली जाती है और वापस लाइट आ जाती है तो इनके से अपने आप ऑन हो जाएगी, ऐसे ऑन हो गई। अब यहाँ पे हमारे ऐप में भी शो हो गई है। वैसे तो हमारे ऐप में नोटिफिकेशन आ जाती है बट यहाँ पे आ गया है, जैसे मोटर इज ऑन। इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे कि हम इसको बंद कर रहे हैं, अरे आप देखना अभी जैसे देख पा रहे हैं आप, मैंने इसको कर दिया ऑफ, मोटर ऑफ हो गई और यहीं से ऑन हो गई है। अभी ऑफ करते हैं जैसे, और इसको ऐप को कर दिया बंद। अभी हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। अब जैसे हम यहाँ से टैप करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई, मोटर इज ऑन। अब आप इससे और क्या क्या कर सकते हैं। अब आप इस ऐप से आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम हमें मोटर को चलाना है, किस टाइम बंद करना है। आप इसमें एक सेंसर और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाइन में वाटर आ रहा है कि नहीं, इससे पता चल जाए। जैसे कि मैं इन फ्यूचर में इसमें एक सेंसर ऐड करूँगा जिससे कि पता चल जाए, इससे ऑटोमेटिक चल जाएगी। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी कई बार स्मेल वाला आ जाता है, उसका तो कोई सेंसर नहीं है, उसके लिए तो हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, ये था। और चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। तो गाइस, जैसा आपने देखा कि हमने जो सिस्टम बनाया वो कैसे इंस्टॉल हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है ऐप के थ्रू। हमारा ऊपर जो लग रहा है वो कंट्रोलर और एक नीचे लग रहा है कंट्रोलर, दोनों वायरलेस है। पहले जो मैंने बना रखा है उसके अंदर मैंने यूज़ किया था एक लंबा वायर, लेकिन टाइम के साथ साथ वो वायर गलता रहता है। उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या तो पाइप लगानी पड़ेगी। वही पाइप मतलब बहुत अजीब हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा बल्कि सिस्टम है। अगर किसी घर में वाईफाई है तो ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है। इन केस अगर किसी घर पे वाईफाई की रेंज ऊपर नहीं आ रही है, नीचे आ रही है, तो उसका भी मेरे पास सिस्टम है, मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। जिसके घर पे वाईफाई नहीं है और जिसके घर पे वाईफाई बिल्कुल ही नहीं है, कहीं भी रेंज नहीं आ रही, मतलब वाईफाई है ही नहीं घर में, उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसकी भी मैं अगली वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर भी। तो गाइज़, यही थी वीडियो। अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, DM कर सकते हो मुझे। इसका कोड तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता यार, 1 महीने की मेहनत है। इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं कोड तो शेयर नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी, इसके अंदर क्या यूज़ किया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो में। मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा, और भी ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियोस लेके आएंगे हम आपके लिए। ऐसी चीज़ों पे हम काम भी कर रहे हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ जिसका अपडेट तो मैं अभी नहीं दे सकता, पर कुछ आने वाला है, कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, जय भारत।